की जिंदगी के रहस्यमय किस्से हम आपको बताते हैं। इस फिल्मों की दुनिया में राज करने वाली अभिनेत्रियां सालों सालों अपने योगदान के लिए याद की जाती हैं। आज भले ही 50, 60 और 70 के दशक की हीरोइनों का जादू बॉलीवुड में चल न रहा हो, लेकिन उन्होंने जो इतिहास रचा, उन्होंने जो योगदान फिल्म इंडस्ट्री को दिया, उसे रिप्लेस करना नामुमकिन है। और इस कारण से आज हम आपके बीच फिर लेकर आए हैं बहुत ही शानदार डांसर और बेहतर एक्ट्रेस वहीदा रहमान को लेकर हमारा एक खास कार्यक्रम। नमस्कार, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ वहीदा रहमान की जिंदगी का एक सच आप तक आज उजागर करने के लिए। वहीदा रहमान ने बीते 1 साल में एक बार भी अपनी झलक न दिखाई। पैंडेमिक है इसका कारण, या फिर परिवार वालों के बिना जिंदगी बहुत ही ज्यादा बुढ़ापे में दर्द में गुजरती। इसके पीछे का पूरा कारण हम जानेंगे। आइए देखते हैं इसके लिए ये स्पेशल रिपोर्ट। एक जमाने में एक्ट्रेस वहीदा रहमान की एक्टिंग की वाहवाही जमकर होती थी। एक ऐसा जमाना था जब वहीदा रहमान ने अपने डांस और अपनी अदायगी से हर एक किसी को अपना ऐसे बनाकर रखा था कि लोग सिर्फ उनकी एक मुस्कान पर ही दीवानों की तरह पागल हुआ करते थे। उनमें एक नाम बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का भी है, जो वहीदा रहमान की खूबसूरती के आगे खुद को झुका कर रखते थे, उनके आगे झुक जाया करते थे। वहीदा की एक्टिंग ने अमिताभ बच्चन तक को झुकाया था। लेकिन तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में बतौर डांसर डेब्यू करने वाली वहीदा, जो एक मशहूर वेटेरियन एक्ट्रेस है, जिन्होंने तेलुगु, तमिल, बंगाली, मलयालम फिल्मों से लेकर हिंदी फिल्मों में सुपरहिट एक्टिंग करियर की वजह से तारीफ बटोरी, अलग अलग किरदार निभाए, जेनर्स जो अलग होते हैं उसकी फिल्में की 50 से लेकर 70 के दशक तक। आज वो 82 की उम्र में कैसे रह रही हैं, जिंदगी गुजार रही हैं, क्योंकि 21 साल हो गया है उनके पति कमलजीत के निधन को। और ऐसे में वहीदा रहमान अपनी बेटी काशफी रेखी और बेटे सोहेल रेखी के ही सहारे बुढ़ापे की इस उम्र में जिंदगी गुजार रही हैं। प्यासा गाइड, कागज के फूल से लेकर सीआईडी और साहिब बीबी और गैंगस्टर से लेकर खामोशी जैसी फिल्मों के लिए तारीफ बटोरने वाली वहीदा ने भले ही साल 2002 से लेकर अब तक अपनी करियर को जिंदा रखा है, लेकिन ये भी सच है क्योंकि अपने घर पर कैद रहते रहते वो तंग आ चुकी है। जब तक उनके पति जिंदगी में थे, दुनिया में थे, जब तक कमलजीत के साथ वो अपनी जिंदगी गुजार रही थी, शादी के बाद फिल्मों से संन्यास लेकर वो घर पर कैद रही, क्योंकि घर पर परिवार की देखरेख, बेटे और बेटी और अपने पति के साथ अपनी निजी जिंदगी में वहीदा काफी खुश थे। लेकिन पति के जाने के बाद, बेटे और बेटी की जिंदगी अलग अलग होने के बाद, उनके घर परिवार बसने के बाद वहीदा बुढ़ापे में फिर अकेली पड़ गई हैं। अपने घर पर मुंबई में वहीदा रहमान रहती हैं कैद। मिलती है वो सलीम खान अपने दोस्त से, मिलती है वो हेलेन से, सलमान की मां सलमा से, धर्मेंद्र से, अमिताभ बच्चन से, जया बच्चन से। लेकिन ये सब जानते हैं कि वहीदा रहमान अपने घर पर मुंबई में जहां रहती हैं, उस घर के बारे में बहुत कम ही लोगों को मालूम है, क्योंकि वहीदा बहुत सिंपल जिंदगी इस उम्र में गुजार रही है। नेक्स्ट 9 न्यूज़रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। तो ये था हमारा शो वहीदा रहमान को लेकर। जाना आपने वहीदा की जिंदगी का सच। हमने आपको बताया कि कैसे वहीदा की जिंदगी में आया बदलाव। देखते ही देखते वक्त बदलता चला गया और बुढ़ापे में उनके शौक भी काफी बदले हैं। बुढ़ापे की इस उम्र में भी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़कर काम करना चाहती हैं वहीदा अलग अलग फील्ड में। लेकिन वहीदा पुराने सफर को आज भी याद कर भावुक हो जाती हैं। देवानंद के गुजरने के बाद उनके लिए जब स्टैचू रखा गया था इंटरनेशनल लेवल पर, वहीदा अपने देवानंद के बेटे के साथ नजर आकर काफी इमोशनल हुई थी स्टैचू के लॉन्च के दौरान, उस इवेंट में, जो कि उनके को स्टार के लिए खास रखा गया था। इसलिए फिल्मों के लिए उनकी दीवानगी कम ना हुई। दोस्तों, वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। फिल्मों की खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।